अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी आचार्य आर्यवीर सिंह की, जिसके अंदर वो चुनौती देते हैं सब मुसलमानों को कि वो साबित करें कि इस्लाम धर्म है, तो वो इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे उसी क्षण। मैं उनके सामने ये साबित करता हूँ कि इस्लाम हकीकत में सच्चा धर्म है। इस्लाम के अलावा कोई सच्चा धर्म दुनिया में नहीं है। वो कोशिश करते हैं इस्लाम को अधर्म साबित करने के लिए, और अधर्म साबित करने के लिए अपनी तरफ से डेफिनेशन को पेश करते हैं। और डेफिनेशन ये देते हैं कि धर्म वो होता है जो धारण करने योग्य हो, जिसके धारण करने से जगत में मर्यादा स्थापित होती है और जगत के अंदर व्यवस्था बनी रहे, उसको धर्म कहते हैं। और जिसके हासिल करने से, जिसको पालन करने से आत्म उन्नति होती हो और मोक्ष प्राप्त होता है, तो उसको धर्म कहते हैं। ये डेफिनेशन तो आपके हिसाब से हुआ, और आप पता नहीं कैसे किस तरीके से उसको अधर्म साबित करने की कोशिश करते हैं, ये बाद में देखते हैं। लेकिन हकीकत में डेफिनेशन क्या है, यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या है, सारे लोग कौन से डेफिनेशन को मानते हैं, उसको देखना चाहिए। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में रिलीजन का डेफिनेशन देखें कि रिलीजन का मतलब क्या दिया गया है, तो वहां पर यह दिया गया है कि वो धर्म वो होते हैं जो एक या कई ईश्वर को मानते हो और उसके हिसाब से उसका पालन करते हो, उसको धर्म कहते हैं। तो उस हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से इस्लाम एक खुदा को मानता है और एक खुदा की बात को अपनाता है, तो उस हिसाब से इस्लाम धर्म साबित होता है। डेफिनेशन के हिसाब से तो इस्लाम धर्म है। फिर आप ये कोशिश करते हैं कि इस्लाम की विशेषताएं क्या है, धर्म की विशेषताएं क्या है। इस्लाम में तो वो विशेषता है ही नहीं, उसके लक्षण भी नहीं है, और कहते हैं कि सर्वकालिक नहीं है, सर्वजनित नहीं है, सर्वभूमिक नहीं है। मेरे भाई, सर्वकालिक है। आप ये कोशिश करते हो, कहते हो कि इस्लाम जो है स्थापित हुआ 1400 साल पहले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के एक शख्स ने उसको स्थापित किया। ये बात सिरे से गलत है, ये बात दुरुस्त नहीं है। इस्लाम तो पहले दिन से है, जब से दुनिया कायम हुई तब से इस्लाम है। इस्लाम का मतलब है अपनी मर्जी अल्लाह की मर्जी के हिसाब से चले, अपनी मर्जी अल्लाह की मर्जी के हिसाब से चले। दुनिया जब कायम हो रही थी तो ये दुनिया अल्लाह की मर्जी के हिसाब से, ईश्वर की मर्जी के हिसाब से चल रही थी। तो इस तरीके से इस्लाम पहले दिन से है, पहले क्षण से है। और इस्लाम में सबसे पहले नबी जो इस्लाम के हैं वो आदम अलैहिस्सलाम है। आदम सबसे पहले इंसान और वो सबसे पहले नबी। जितने भी नबी गुजरे हैं वो सारे के सारे इस्लाम के नबी गुजरे। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, मूसा, सारे नबी जितने भी गुजरे हैं वो इस्लाम के गुजरे हैं, इस्लाम के नबी हैं। तो इस्लाम पहला धर्म है, इस्लाम नया धर्म नहीं है। इस्लाम शुरू से है, इस्लाम सर्वकालिक है, हमेशा के लिए। ये कहना आपकी बात दुरुस्त नहीं है कि इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्थापित किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंतिम प्रॉफिट है, अंतिम ऋषि है, अंतिम संदेशता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नबी नहीं है, बल्कि आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। तो इस तरीके से कहना कि सर्वकालिक नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात गलत है। आप फिर कहते हैं कि इस्लाम जो है इसके अंदर वो क्षण नहीं है, वो लक्षण नहीं है। और लक्षण क्यों नहीं है? क्योंकि ये मारने काटने की बात करता है। और आप पेश करते हैं सूरह तौबा, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 को। ये बहुत लोग कोट करते हैं। अरुण शौरी ने सबसे पहले वर्ल्ड ऑफ फतवा में, सबसे पहले नहीं बल्कि बहुत फैलाया इस बात को वर्ल्ड ऑफ फतवा में। वहां पर वो 9 नंबर की सूरह और 5 नंबर की आयत को पेश करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कुरान लिखा है कि जहां पर कहीं पाओ मुशरिकों को, मुस्लिम नॉन मुस्लिम को, हिंदुओं को, वहां पर मारो काटो। ये बात उससे वैसी नहीं है जिस तरीके से आप लोग पेश करते हो। आपको अगर ये आयत को पेश करना ही था तो कम से कम सूरह तौबा की 9 नंबर की सूरह 5 नंबर की आयत पेश करने से पहले उसके आगे पीछे की आयतों को पढ़ना जरूरी है कि नहीं है?
अगर कम से कम 5 नंबर की आयत पेश करें तो 1 2 आयत से शुरू करते। अगर 1 2 से आयत शुरू नहीं करते हैं तो कम से कम 4 नंबर की आयत तो पढ़ते, 6 नंबर की आयत तो पढ़ते, 7 नंबर की आयत तो पढ़ते। अगर ये 4 6 7 नंबर की आयत पढ़ते तो बात समझ में आ जाती और आपको ऐसी पेचीदगी का सवाल नहीं करना, ऐसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। अगर 4 नंबर की आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, लेकिन वो मुशरिक जिनसे तुमने मुआहदा कर लिया है और उन्होंने तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया और तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद नहीं की, तो तुम भी मुआहदा की मुद्दत उनके साथ पूरी करो। अब ये वो मुशरिक की बात हो रही है, वो गैर मुस्लिम की बात हो रही है जिनसे तुम्हारा मुआहदा है और वो मुआहदे को नहीं तोड़ते, तो उनसे कहा जा रहा है कि उनके साथ में आप अच्छे से सुलूक से पेश आओ, उनके साथ में मुआहदे को पूरा करो, उनसे लड़ने मारने की बात नहीं हो रही है। तो ये खास उन लोगों से बात हो रही है जिन्होंने मुआहदे को तोड़ा है। मुआहदा किस चीज का था? कि मुआहदा इस चीज का था कि हम में जंग नहीं होगी, जंग नहीं होगी। जंग नहीं होने का मुआहदा अगर तोड़ते हो तो ये ऐलान जंग होगा, ये जंग का ऐलान हो गया। अब जब जंग का ऐलान हो गया तो यहां पर यह हुक्म हो रहा है कि इनके साथ में जंग करो और इनको जहां पाओ उनको मारो काटो की बात हो रही है। ये सब गैर मुस्लिमों की बात नहीं हो रही है। ये 6 नंबर की आयत भी पढ़ेंगे तो वहां पर ये मालूम होता है कि अगर उन मुशरिकों में से कोई तुमसे अमन चाहे तो फौरन तुम उनको अमन दे दो। सिर्फ अमन ना दे दो बल्कि उनको ऐसी जगह पहुंचा, सेफ्टी की जगह पर पहुंचा दो जहां पर वो सेफ हो। ये कौन सा कमांडर आपको हुक्म देगा कि जो शख्स लड़ना नहीं चाहता उसको वहां पर तो सिर्फ छोड़ दो उनसे लड़ना और उसको ऐसी जगह पहुंचा दो जहां पर वो प्रोटेक्टेड हो, जहां पर सेफ्टी हो। तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात पेश करना तो बात कहां से कहां दूसरी बात हो जाती है, बेतुकी बात हो जाती है। जिस तरीके से अगर वियतनाम और अमेरिका की लड़ाई हो रही है और अमेरिका कमांडर कहता है कि जहां पर भी वियतनामी को पाओ मारो काटो, तो ये कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो ठीक है, मुनासिब है। लेकिन आज कोई कहे कि अमेरिका कमांडर बोलता है कि वियतनामी को जहां कहीं पाओ मारो, आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये बात बेतुकी है। ये तो उसको बुचर की तरह आप पेश करोगे तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी। तो कॉन्टेक्स्ट में बात समझनी चाहिए, पसे मंजर में, संदर्भ में, किस संदर्भ में बात हो रही है उसको पेश करना चाहिए। अगर वो बात संदर्भ में आप पेश करते हैं तो जो बात आप साबित करना चाह रहे हैं, जो बात आप नतीजा निकालना चाह रहे हैं, वो बात बिल्कुल साबित नहीं होती है। फिर आप दूसरी आयत सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 123 नंबर की आयत पेश करते हैं कि 123 आयत नंबर में ये लिखा है कि जो गैर मुस्लिम तुम्हारे पड़ोस में है उनको कत्ल करो, उनसे जंग करो। ये कहां से बात साबित कर रहे हो कि ये जिस तरीके से आप बात कर रहे हो कि जहां तुम्हारा पड़ोसी रह रहा है वो अगर गैर मुस्लिम है तो उसे जंग करो, ये वैसी बात नहीं है कि जहां पर कहीं पे मुसलमान रह रहे हैं उसके आसपास में कोई पड़ोसी गैर मुस्लिम है तो उसे जंग करने की बात हो रही है। ऐसी बात हरगिज नहीं है, बल्कि वो उन पड़ोसियों की बात हो रही है, उन करीब वालों की बात हो रही है जो तुमसे जंग कर रहे हैं, जो तुमसे जंग कर रहे हैं उनमें से जो करीब है उनसे लड़ने की बात हो रही है। ये आम बात इस तरीके से नहीं है जहां कहीं भी मुसलमान हो उनके पड़ोस में अगर गैर मुस्लिम हो तो उनसे जंग करो। ये बात गलत तरीके से आपका पेश करना और ये मुनासिब नहीं होता। आप जैसे स्वामी को आचार्य जी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, उस तरीके से आप बात को तोड़ मरोड़ के पेश करो। फिर आप जो है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 101 को पेश करते हो और कहते हो कि वहां पर लिखा है जो काफिर है वो तुम्हारे खुले दुश्मन है। फिर आप इस तरीके से बात करते हैं कि जो काफिर आम तरीके से जो है, जो सारे काफिर है वो तुम्हारे खुले दुश्मन है। ये भी बात वैसी नहीं है। ये बात उस ताल्लुक से है जो तुमसे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तुमसे जंग कर रहे हैं, उनसे बचने की बात हो रही है। उनके सामने कहा जा रहा है कि ऐसे वक्त में तुम कसर नमाज पढ़ो, तुम अपनी नमाज को छोटी कर दो, शॉर्ट कर दो, और वो दुश्मन से, तुम्हारे जो दुश्मन है उनसे तुम बच करो, होशियार रहो, क्योंकि वो तुम्हारे दुश्मन है। तो जंग की हालत में जो तुमसे लड़ रहा है वो तुम्हारे दोस्त नहीं होते, तुम्हारे दुश्मन होते, उनकी दुश्मनी की बात हो रही है। ये सारे गैर मुस्लिमों के, सारे नॉन मुस्लिमों को दुश्मन कहा जा रहा है, ऐसे नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है। फिर आप सूरह
अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 69 को पेश करते हो कि गनीमत के माल को तुम एंजॉय करो, उसको इस्तेमाल करो। गनीमत के माल को एंजॉय करना, उसको इस्तेमाल करना, ये तो मुनासिब बात हुई। गनीमत का माल जो है वॉर में जो हासिल हुआ, जंग करने के बाद में जो माल हासिल हुआ वो तुम्हारा माल होता है, उसको फेंकने की बात नहीं होती है। ये तो हर मुल्क का कानून है, हर मुल्क में ऐसा होता है। हिंदुस्तान जब 1967 की लड़ाई हुई चीन के साथ में, तो सिक्किम में चीन वाले जो हमला कर लिए थे। सिक्किम में एक इलाका था जो अपने तौर पर अलहिदा था, अलग था, और हिंदुस्तान उसको प्रोटेक्ट करता था, प्रोटेक्शन में था वो उसके। तो चाइना वाले उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, एंटर करते हैं और उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। वहां पर हमारी फौज, हमारे सोल्जर्स वो हमला करते हैं, वो दाखिल होते हैं, वो उनको मार भगाते हैं, चाइनीज को मार भगाते हैं। उनके 400 लोग जख्मी होते हैं, 340 लोग हलाक होते हैं, हमारे बहुत कम लोग हलाक होते हैं। और हम लोग जो है उनको मार भगाते हैं और वो जंग वो सिक्किम को छोड़ के उनको भागना पड़ता है। अब सिक्किम को जब छोड़ के भाग चले जाते हैं तो सिक्किम जो है हमारे कब्जे में आ गया, हमारे पूरे तरीके से स्टेट में आ गया। अब वो स्टेट हमारे मुल्क का एक स्टेट है, सिक्किम हमारे मुल्क का स्टेट है। तो अब ये जो वॉर में हासिल हुआ तो इसको फेंक देना है, इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसको इस्तेमाल करना है। ये हमारे स्टेट का हैसियत है। ये कहाँ से साबित हो रहा है? गनीमत के माल को तुम फेंक दो, गनीमत के माल को जो वॉर में हासिल हुआ है उसको इस्तेमाल करने की बात हो रही है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर आप सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 50 को पेश करते हैं कि वहाँ जो शादी करो, गैर मुस्लिमों की औरतों से भोग करो और उनके साथ बलात्कार करो। बलात्कार करने का वर्ड नहीं है ये, बलात्कार आपके मुंह से गंदी बात निकाल रहे हो कि बलात्कार करने की बात हो रही है। यहाँ पर बलात्कार की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, जो कैद कर ली गई हैं, जो जंग के अंदर आ गई हैं, उनके साथ में कैसा मामला होना चाहिए। उनको ये दो ही सूरत होती है, उनको जेल में डाल दो। जेल में डालते हैं तो अब्यूज होता है। आज के जमाने में, इस जमाने में आप देखते हैं कि जेलों में औरतों के साथ में किस तरीके से अब्यूज होता है। उस जमाने के तो जेल थे ही नहीं कि उनको जेल में डाला जाए। तो उनके साथ में एक अच्छा तरीका अपनाया गया कि ऐसे जो फीमेल कैदी हैं उनको घर का मेंबर बना लिया जाए। घर का मेंबर कैसे बनाए? जैसे तुम्हारी औरतें हैं उस तरीके से तुम उनको भी अपनी औरत बना लो और घर का मेंबर बना लो। जो तुम खाते हो वो भी खाएं, जो तुम पहनते हो वो भी पहने, जो जहां तुम रहते हो वो भी रहें। तो ये अच्छा सलूक देना हुआ, अच्छे तरीके से पेश आना हुआ। ये गलत तरीके से इसको पेश करोगे, कोई भी बात को अच्छे तरीके से पेश कर सकते हो, उसको गलत तरीके से पेश करते हो। आप लोग जो है उसको गलत तरीके से पेश करते हो, बलात्कार करने की पेश करते हो। बलात्कार नहीं है, बल्कि ये जो शादी जिस तरीके से होती है, जिस तरीके से निकाह है, उस तरीके से ये तरीका कनीजों के साथ में रहने का हुक्म अल्लाह की तरफ से हमको मिला। और अल्लाह की तरफ से अगर हुक्म मिलता है तो उसके लिए सैंक्शन हमको मिल जाता है कि ये अल्लाह की तरफ से बात है। जिस तरीके से शादी के लिए सैंक्शन मिल गया अल्लाह की तरफ से तो वो निकाह होता है तो जायज हो जाता है, उसी तरीके से ये सैंक्शन अल्लाह की तरफ से मिला कि इस तरीके से जो कनीज मिलती है वो जंग की हालत में प्रिजनर्स ऑफ वॉर होती है, वो भी तुम्हारी औरतों की तरह हो जाती है। और वो औरतें जिस तरीके से हकदार होती हैं तुम्हारी बीवियां, उसी तरीके से वो भी हकदार होती हैं, वो भी घर में रहने के लायक होती हैं, उनको भी खाना कपड़ा देने के योग्य होती है। उनके साथ में वो सारे सलूक किए जाते हैं जिस तरीके से एक घर के मेंबर के साथ में होता है। अगर उनसे औलाद हो जाती है तो वो आजाद हो जाती है, उनके ग्रेड और बढ़ जाते हैं। तो ये बेहतरीन सलूक पेश करने की बात हो रही है, ये गलत तरीके से पेश करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि इसको गलत तरीके से आप लोग पेश करते हो। तो ये तो अच्छा तरीका हुआ। तो इस तरीके से ये कहना कि इस्लाम उनके साथ में दुर्व्यवहार करता है, ये बात दुरुस्त नहीं है, गलत है, बल्कि उनके साथ में अच्छा सलूक करता है। फिर इसी तरीके से आप कहते हो कि इस्लाम जो है उसके अंदर धर्म के लक्षण नहीं पाए जाते, बल्कि अधर्म है, इस्लाम अधर्म है, मुस्लिम अधर्म है, इस्लामिक अधर्म है, इस तरीके से आप पेश करते हो। ये बात दुरुस्त नहीं, बल्कि इस्लाम ही हकीकत में धर्म है। इस्लाम को हकीकत में ईश्वरीय धर्म पहचानने का, या कौन सा धर्म ईश्वरीय धर्म है इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। मिसाल के तौर पर अगर हिंदुइज्म को मान लिया जाए कि हिंदू धर्म ये ईश्वर की तरफ से है, अगर हिंदू धर्म ईश्वर की तरफ से है तो
ईश्वर को अपनी किताब, हिंदू धर्म की किताबों के अंदर ये मिलना चाहिए, कहीं न कहीं ये बात आनी चाहिए कि ईश्वर ये कह रहा है कि हिंदू धर्म मेरी तरफ से है। बल्कि हम ये देखते हैं कि कोई भी धार्मिक पुस्तक हिंदू धर्म की उठा लो, हिंदू धर्म के अंदर हिंदू शब्द नहीं मिलता। बल्कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर पेज नंबर 74-75 के अंदर ये बात आती है कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल यहाँ के बसने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, ना कि धर्म के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इस हिंदू धर्म जो है ये ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, यहाँ के लोग जो रहते हैं, बसने वाले लोग हैं, उनके लिए ज्योग्राफिकल डेफिनेशन हुआ। बाहरी लोग जो आए तो उनको हिंदू कहने लगे, हिंदू हिंदू पुकारने लगे, तो ये हिंदू लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ, धर्म के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ है। तो जब धर्म के लिए ये वर्ड है ही नहीं, तो इनकी किताब में धर्म वर्ड है ही, हिंदू वर्ड है ही नहीं। उसी तरीके से आप ये पूछिए कि क्या इस्लाम अगर ईश्वर की तरफ से है, मालिक की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह को भी बोलना चाहिए ना कुरान के अंदर कहीं ना कहीं कि इस्लाम जो है अल्लाह की तरफ से। तो हम कहते हैं कि इस्लाम तो बार बार कुरान के अंदर मौजूद है। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 के अंदर इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, जो दीन है, जो धर्म है, जो मजहब है, वो अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कोई भी कयामत के दिन, आखिरत में मरने के बाद में सब जी उठेंगे, जब अल्लाह के पास पहुंचेंगे, वहां पर कोई भी इस्लाम को छोड़ करके कोई दूसरा धर्म लेके वहां पहुंचता है तो हरगिज़ उससे कबूल ना किया जाएगा, और वो घाटे का नुकसान उठाएगा, खसारे का नुकसान उठाएगा, वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। तो इस्लाम धर्म वर्ड है यहाँ पर। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 के अंदर है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, इस दिन हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल किया, तुम्हारे धर्म को मुकम्मल किया। वह अतममतु अलैकुम नेमती, और तुम्हारे लिए तुम्हारी नेमत, तुम्हारे ऊपर सारे करुणा, सारे करम किया, पूरा किया। वह रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को, धर्म इस्लाम को चुन लिया, पसंद किया। तो इस्लाम शब्द है यहाँ पर। तो इस्लाम ही साबित होता है अपनी धार्मिक पुस्तक के हिसाब से। दुनिया में कोई दूसरा धर्म अपनी किताब के हिसाब से साबित नहीं होता। ईसाईयत धर्म भी साबित नहीं होती, जैनिज्म भी नहीं साबित होता, बुद्धिज्म भी साबित नहीं होता, हिंदू धर्म भी साबित नहीं होता, कोई भी अपनी किताब से साबित नहीं होता। तो इस तरीके से अगर इस नजरिए से देखें तो इस्लाम ही हकीकत में ईश्वरीय धर्म है। इस्लाम के अलावा कोई दूसरा धर्म दुनिया में नहीं है। आप जो है मारने काटने की बात करते हैं, उस ताल्लुक से आप कहते हैं कि इस्लाम अधर्म है। ये आपको नहीं कहना चाहिए था, इस तरीके से बात नहीं कह रहे, क्योंकि क्या आपने अपनी भगवत गीता नहीं पढ़ी है? भगवत गीता तो पढ़ी होगी ना। भगवत गीता क्या है? लड़ाइयों का किताब है ना, दो ग्रुप के अंदर लड़ाई हो रही है ना। बल्कि भगवत गीता का पहला चैप्टर पढ़ लीजिए, दूसरा चैप्टर पढ़ लीजिए, तो बात क्लियर हो जाती है कि जो लड़ने मरने की बात हो रही है वहां हो रही है, जिस तरीके से वहां हो रही है वैसे उस तरीके से कुरान में हो रही है। तो ये गलत तरीके से आप बात क्यों पेश करें? भगवत गीता के पहले चैप्टर में अर्जुन जी कृष्ण जी से कहते हैं कि किस तरीके की बात हो रही है, क्यों मुझे लड़ने के लिए कहा जा रहा है अब मेरे रिश्तेदारों से, मेरे दोस्तों से, ये कैसी बात है, ये किस तरीके से बात है, क्यों मैं लड़ूं? और आखिरी वर्ष के अंदर, आखिरी पंक्ति में, भगवद गीता चैप्टर 1 आखिरी पंक्ति में वो हथियार को फेंक देते हैं, उनके पैर कांपने लगते हैं और वो हथियार को फेंक देते हैं और वो लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरे चैप्टर में कृष्ण जी उसका जवाब देते हैं। पहली दूसरी आयतों में नहीं, बल्कि एक वर्ष के अंदर, पंक्तियों के अंदर ये बात आती है कि पहली आयत के अंदर कहते हैं कि कैसी ये गंदगी तुम्हारे अंदर आ गई। कृष्ण जी कहते हैं जो लड़ने की बात नहीं कह रहे, ये गंदगी है, ये कैसी गंदगी आ गई तुम्हारे अंदर, ये कैसी गंदगी आ गई तुम्हारे अंदर। और 2 नंबर की आयत में ये कैसी नामर्दगी है, ये नामर्दानगी की बात करते, इम्पोर्टेंसी है, इम्पोर्टेंट हो तुम लोग अगर तुम ऐसी बात करते हो लड़ने की। और वो साबित करते हैं दूसरे चैप्टर में कि हकीकत में मारना नहीं है, क्योंकि तुम किसको मारते हो? तुम शरीर को मारते हो, तुम सोल को थोड़ी मारते हो, तुम आत्मा को थोड़ी मारते हो। तो अगर तुम मारते भी हो तो आत्मा को नहीं मारते हो, तुम शरीर को मारते हो, तो मार सकते हो, तो कोई बात नहीं है। बल्कि अगर आप भगवत गीता मेरे हाथ में है, मैं उसके पढ़ के बताता हूं कि क्या लिखा हुआ है। भगवत गीता 2 नंबर के
1 नंबर के चैप्टर और 28 नंबर में अर्जुन से कहते हैं कृष्ण जी से, सीइंग माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, मेरे रिश्तेदारों को देखता हूँ, बिफोर मी इन फाइटिंग स्पिरिट, लड़ते हुए, आई फील द लिम्स ऑफ माई बॉडी क्वेरिंग, मेरे पैर जो है कपकपा रहे हैं, एंड माई माउथ ड्राइंग अप, मेरे मुंह जो है सूख रहे हैं। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 46 के अंदर 46 नंबर आखिरी जो वर्स है उसमें अर्जुन से कहते हैं, हैविंग द स्पोकन इन द बैटलफील्ड कास्ट असाइड, अपने हथियार वो फेंक देते हैं, हिज बोज एंड एरोज, तीर और कमान वो फेंक देते हैं, सैट डाउन ऑन द चैरियट, और बैठ जाते हैं, हिज माइंड ओवरवेल्म इन द ग्रीफ, और वो बहुत गमज़दा हो जाते हैं, बहुत गम होते हैं। दूसरे चैप्टर में जैसे मैंने बताया, पहले चैप्टर के पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के अंदर वो कहते हैं कैसी गंदगी आ गई, कैसी कायरता आ गई, और किस तरीके से ये नामर्दगी है। और 18 नंबर के वर्ष के अंदर है, द मटीरियल बॉडी ऑफ द इंडेस्ट्रक्टिबल, इमेजरेबल एंड इटर्नल लिविंग एंटिटी इज श्योर टू कम टू एन एंड। ये मटीरियल बॉडी जो है तो इंडेस्ट्रक्टिबल है, जो मटीरियल बॉडी ये तो खत्म होने ही वाली है, ये तो खत्म होने वाली है, इसको तो खत्म होना ही है। ये तो आत्मा जो है वो हमेशा रहेगी। तो अगर तुम शरीर को मारते हो तो कुछ मारते नहीं हो, ये मार सकते हो, आत्मा को थोड़ी मार रहे हो, हकीकत में मार थोड़ी ना रहे हो। 22 नंबर के वर्ष में देखिए क्या लिखा है, एज ए पर्सन पुट्स ऑन न्यू गारमेंट, जिस तरीके से आदमी नया कपड़ा डालता है उसी तरीके से तुम नया आत्मा आती है। तुम अगर मारते हो तो ये पुराना कपड़ा उतर रहा है, दूसरा कपड़ा आ जाएगा, दूसरा चोला आ जाएगा, तो हकीकत में तुम नहीं मार रहे हो। तो ये मारने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, मारने काटने की बात हो रही है। फिर उसके बाद में 31 के नंबर आयत के अंदर देखो क्या लिखा है, कंसिडरिंग योर स्पेसिफिक ड्यूटी, तुम अपने क्षत्रिय की तो तुम्हारी ड्यूटी है, यू शुड नो दैट देयर इज नो बेटर एंगेजमेंट, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती फॉर यू देन फाइटिंग, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि तुम लड़ो ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल, रिलीजियस धर्म की बुनियाद पर, एंड सो देयर इज नो नीड फॉर हेजिटेशन, तो तुमको कोई घबराने की बात नहीं है। वर्स नंबर 37 वो 38 में पढ़िए, 37 38 में पढ़िए। 37 के अंदर है, ओ सन ऑफ कुंती, ए कुंती के बेटे, आइदर यू विल बी किल्ड, तुम या तो तुम मारे जाओगे बैटल फील्ड के अंदर, मैदान के अंदर मारे जाओगे, एंड अटेन द हेवनली प्लैनेट, और तुम प्लैनेट्स मतलब जन्नत में स्वर्ग में रहोगे, हेवनली प्लैनेट में स्वर्ग में रहोगे, और यू विल कॉन्कर, या फिर तुम जीतोगे और एंजॉय द अर्थली किंगडम, और तुम यहाँ पर अर्थली किंगडम जो हासिल होगी उसको, यहाँ पर भी एंजॉय की बात हो रही है जिसका आप एतराज कर रहे हो कुरान के ताल्लुक से, यहाँ पर भी एंजॉय कर रहे हैं ना, एंजॉय द अर्थली किंगडम, देयरफॉर गेट अप विद डिटर्मिनेशन, तो हिम्मत के साथ में उठो एंड फाइट, और लड़ो। तो ये मारने काटने की बात तो पूरी की पूरी भगवत गीता में है। अगर इस तरीके से भगवत गीता में जो है इस ताल्लुक से अगर ये स्टैंडर्ड अपनाते हैं, मारने काटने की वजह से ये अधर्म हो जाता है, तो आपको हिंदू धर्म को भी अधर्म कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी मारने काटने की बात है। तो जो स्टैंडर्ड आप वहां इस्तेमाल करके इसको गलत कर रहे हैं, तो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका हिंदू धर्म भी अधर्म हो जाएगा। तो आप कैसे किस तरीके से बात कर रहे हैं? कुरान हरगिज मारने काटने की बात आम तरीके से नहीं कहता, बल्कि कुरान आम तरीके से बात कहता है। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 के अंदर, मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्द फकान नमा कतल नास जमिया। अगर आपने किसी भी मासूम को इसलिए मार डाला, उसने किसी का कत्ल नहीं किया था, वो जमीन के ऊपर फसाद बर्पा नहीं कर रहा था, वो मासूम था, ऐसे शख्स को अगर तो आपने मार डाला तो इस तरीके उसका गुनाह, उसका पाप ऐसा है जैसे तुमने सारी मनुष्यता को मार डाला है। अगर आपने किसी एक जान को बचा लिया तो उस तरीके से है कि आपने सारी मनुष्यता को बचा लिया। तो यहाँ तो एक जान को मारने की बात है। आप एक चिड़ियों को भी नाहक नहीं मार सकते। एक चिड़िए को भी अगर नाहक मारते हैं तो कल कयामत के दिन वो चिड़िया आपकी शिकायत करती कि मालिक इसने मुझे नाहक मारा था। आप नाहक किसी को धक्का नहीं दे सकते, तो यहाँ मारने की बात कहाँ आती है? आप नाहक किसी को सिगरेट नहीं पी सकते कि सामने वाला पैसिव स्मोकर उसको बीमारी हो सकती है, तो आप सिगरेट नहीं पी सकते कि दूसरे को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम
लोगों के साथ में अच्छा सलूक करने का मजहब है। इस्लाम ये सिखाता है कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है तो तुम मुसलमान नहीं, तुम्हारा पड़ोसी गैर मुस्लिम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो देखना आपके लिए जरूरी है कि उसके पास, उसके घर के अंदर खाना पका है कि नहीं, उसके अंदर भुखमरी तो नहीं है। अगर आपके पास में खाना पका है तो आपके सालन के अंदर पानी को बढ़ा दो और उसको हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा पड़ोस में पहुंचा दो। अगर इस तरीके से पड़ोस के साथ में हम सलूक करते हैं तो ये भाईचारगी बढ़ती है कि घटती है, ये अमन और चैन सुकून बढ़ता है कि घटता है। इस्लाम वो दीन है जिसके तरीके को अपनाते हुए दुनिया में लोग जब उसको पढ़ते हैं तो उसको कबूल करते हैं। सबसे तेजी से अगर कोई धर्म दुनिया में फैल रहा है तो इस्लाम धर्म है। दुनिया में जो सबसे तेजी से फैलता हुआ धर्म है वो इस्लाम धर्म है। आज से 1400 साल पहले इस्लाम क्या था? मुट्ठी भर थे, थोड़े लोग थे। उस दिन से, जिस दिन से इस्लाम कायम हुआ, उस दिन से ये बढ़ता चला जा रहा है, कभी घटा नहीं है। आज भी सबसे तेजी से इस्लाम जो धर्म फैल रहा है वो इस्लाम धर्म है। अगर ये इस्लाम अधर्म होता तो ये इतने सारे लोग इस्लाम के अंदर क्यों आते? तो मेरी गुजारिश आपसे है, आपकी बात समझ में आ गई होगी। इस्लाम ही हकीकत में सच्चा धर्म है। आचार्य जी, आप अगर साबित हो गया, आपके सामने तो साबित हो गया। अब मैं इंतजार करूंगा आपके ऐलान का कि आप इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं। मैं इसी बात से अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।